नमस्कार दोस्तों। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी नहीं मिलता। मेरा नाम है संगीता चावला और आज इसी पर बेस्ड एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कीजिए। आज कहानी सुनाती हूँ एक ब्राह्मण की। एक बार श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन भ्रमण के लिए निकले तो मार्ग में उन्होंने क्या देखा कि एक निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा था। अर्जुन को उस ब्राह्मण पर दया आ गई और अर्जुन ने एक स्वर्ण मुद्राओं की थैली ब्राह्मण को दी। ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न था और वो अपने घर की तरफ बढ़ने लगा और अपने उज्जवल भविष्य के सपने देखने लगा। लेकिन जाते हुए जब वो अपने सपनों में मग्न था तो एक लुटेरा कहीं से आया और उसने वो स्वर्ण मुद्राओं की थैली छीन ली। वो ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और दूसरे दिन फिर से वो भिक्षा मांगने लगा। जब दूसरे दिन फिर से कृष्ण भगवान और अर्जुन की दृष्टि उस ब्राह्मण पर पड़ी तो अर्जुन ने उस ब्राह्मण से इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने अर्जुन को उस स्वर्ण मुद्राओं की थैली के लूट जाने का सब हाल बता दिया और अर्जुन को फिर दया आई। उसने ब्राह्मण को एक बहुमूल्य माणिक दिया जिससे कि उस माणिक को बेचकर वो बहुत सारा धन ले सके और उसको भिक्षा मांगने की कभी भी जरूरत ना पड़े। उस माणिक को ब्राह्मण ने लिया और वो सावधानी से घर पर गया। उसके घर में एक पुराना मटका रखा था। उसने वो माणिक उसके अंदर छिपा दिया। लेकिन दुर्भाग्य तो जैसे उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। उसकी पत्नी जो कि नदी में पानी भरने जा रही थी, उसका मटका टूट गया और वो घर वापस आई और उसने वही मटका जिसमें कि माणिक रखा हुआ था उठाया और नदी की तरफ चल पड़ी। उसने नदी में वो मटका जैसे ही डुबोया तो वो माणिक नदी में बह गया। जब ब्राह्मण ने इस बात को जाना तो बहुत ही निराश और बहुत हताश हो गया और फिर दूसरे दिन फिर भिक्षा मांगने चल दिया। और जब तीसरे दिन श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन ने फिर उसको देखा भिक्षा मांगते तो उसको बहुत हैरानी हुई और उसने फिर से ब्राह्मण से पूछा कि इसका कारण क्या है, तुम फिर से भिक्षा मांग रहे हो। उस ब्राह्मण ने उस माणिक के खो जाने का सारा हाल अर्जुन को बता दिया। अर्जुन उस समय बहुत ही निराश हुआ और बहुत ही हताश हुआ। उसने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया कि जब तक इस ब्राह्मण का भाग्य नहीं पलटेगा तब तक ये सुख नहीं पा सकता। और ये कहते हुए उस ब्राह्मण को 2 सिक्के दिए। वो 2 सिक्के हाथ में लिए ब्राह्मण घर की तरफ चल दिया। घर जाते समय वो ब्राह्मण सोचता जा रहा था कि प्रभु ने ये 2 सिक्के मुझे दान में क्यों दिए, ये तुच्छ दान मुझे क्यों दिया, पता नहीं प्रभु की क्या लीला है। ये सोचता जा रहा था कि इतने में उसकी दृष्टि एक मछुआरे की जाल पर पड़ी जिसमें एक मछली जल में जाने के लिए तड़प रही थी। ये देखकर ब्राह्मण को मछली पर दया आ गई और उसने सोचा कि मेरा इन 2 सिक्कों से तो कुछ नहीं होगा, क्यों ना मैं इससे इस मछली के प्राण बचा लूं। ये सोचकर उसने मछुआरे को 2 सिक्के दिए और उस मछली का सौदा कर लिया। और जैसे ही उस मछली को अपने कमंडल में डालने लगा तो उसके मुख से कुछ गिरा और उसने क्या देखा कि कुछ और नहीं, वो वही बहुमूल्य माणिक था जो उसने मटके में छुपाया था। वो बहुत ही खुश हो गया और बहुत उत्तेजित हो गया और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। उसी समय वो लुटेरा जिसने उस ब्राह्मण की स्वर्ण मुद्राएं छीनी थी वहां से जा रहा था। जब उसने ये आवाज सुनी, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, तो वो भयभीत हो गया। उसने सोचा कि ये मेरे बारे में कह रहा है और ये सोचने लगा कि अगर ब्राह्मण ने राज दरबार में ये सब चीजें कह दी तो मुझे भारी दंड मिलेगा। और ब्राह्मण के पास जाकर हाथ पैर जोड़ने लगा और स्वर्ण मुद्राओं की थैली ब्राह्मण को वापस कर दी। अब ब्राह्मण बहुत ही खुश था और उसको माणिक भी मिल गया और स्वर्ण मुद्राओं की थैली भी मिल गई और वो धनवान हो गया। और उसने नदी पे जाकर उस मछली को जो उसके कमंडल में थी छोड़ दिया। ये हाल देखकर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया कि देखो, जब तुमने ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं की थैली दी और एक बहुमूल्य माणिक दिया तब ब्राह्मण अपने ही बारे में सोच रहा था, तब उसको सुख प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने उसको 2 सिक्के दिए तब वो दूसरे की भलाई के बारे में सोच रहा था, मतलब मछली की प्राणों की रक्षा के बारे में सोचने लगा। तो उसका भाग्य पलट गया, क्योंकि जब आप दूसरे का भला सोच रहे होते हो, दूसरे के बारे में सोच रहे होते हो तो ईश्वर आपका कार्य कर रहे होते हैं और जब आपके साथ ईश्वर होते हैं तो आपका भाग्य पलट जाता है। इसीलिए आप
दूसरों के बारे में सोचते रहें और दूसरों का भला करते रहें। समय आने पर आपका भाग्य जरूर पलटा खाएगा। इसी के साथ मैं अपनी कहानी यहीं खत्म करती हूँ और मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।